बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक था हमारा रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। हमने उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी किया, हमने उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी उसको हमने क्या क्या एक्सप्लेन भी किया था। कल यानी लास्ट लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फाइंड द एक्सट्रीमा फाइंड आउट किया था कि फंक्शंस जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या वो कोई भी फंक्शंस या हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि नाइदर वो एक्सट्रीम है नाइदर वो मिनिमम है। तो उसी क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है फाइंड एक्सट्रीमा। फंक्शंस गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने फॉर एक्सट्रीमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने यूज किया। स्टेप आपको माइंड में रखने हैं, मैं स्टेप दोबारा बता रहा हूँ। फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल रखा 0 के ताकि स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल सके। उस पॉइंट वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आता है तो फंक्शन आपका मैक्सिमा होगा, और अगर उसी स्टेशनरी वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन आपका मिनिमम होगा। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट किया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है जी 2x, माइनस एक्स का डेरिवेटिव है जी माइनस 1, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो 2x माइनस 1। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसी तरह आपने दूसरा डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड डेरिवेटिव इज 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x एट इज इक्वल टू 2। वो आपके पास कितना आया? 2 होगा। अब हम बढ़ते हैं फॉर एक्सट्रीमा के लिए कि आइदर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट किए। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0, पहले डेरिवेटिव को इक्वल 0 करते हुए, दैट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0 1 और x इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस वैल्यू पर हम चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या देता है। अगर x इज इक्वल टू 1/2 पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन मिनिमम, अगर इस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन मैक्सिमम। आइए चेक करते हैं जी। एट x इज इक्वल टू 1/2, सेकंड डेरिवेटिव x जो कि वैल्यू है 2, दैट इज 2। f डबल प्राइम x की जगह पे पुट किया 1/2, तो सेकंड डेरिवेटिव एट 1/2 पे वैल्यू कितनी होगी? 2, और हम जानते हैं 2 जो है वो पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा। फंक्शन आपके पास क्या होगा? मिनिमा कहलाएगा। तो इस मिनिमम फंक्शंस पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो एट x इज इक्वल टू 1/2 पर मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स है जी 1/2 इज इक्वल टू एक्स रिप्लेस किया 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। टेकिंग एलसीएम इज 4, 1 माइनस 2 2 4, माइनस 4 2 8, 8 प्लस 2 10 और 1 माइनस 9, minus 9/4 is the minimum value of the function at x is equal to 1/2 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी, और थ्योरी के बाद जो स्टेप्स थे आपने स्टेप्स माइंड में रखने, वरना कुछ एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जो भी x फाइंड आउट होता है आपके पास उसको सेकंड डेरिवेटिव में आपने पुट करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव उस x की वैल्यू पर पॉजिटिव तो फंक्शन मिनिमम, अगर उस x की वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन, अगर नेगेटिव तो फंक्शन मैक्सिमम। और फंक्शन जब मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाए तो आप उस x की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शंस में पुट करके वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो होगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया
दैट इज -9/4 आया। इन्हीं स्टेप्स को हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। मसलन गिवन है जी फंक्शन इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, जबकि उसकी जो डोमेन है वो 0 से 2 पाई की तरफ है। इंटरवल जो है वो 0 से 2 पाई की तरफ है। फंक्शन x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। आप कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं जी, नो प्रॉब्लम, बट स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, सेकंड डेरिवेटिव भी ले ही लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin का डेरिवेटिव cos x, टेकिंग माइनस कॉमन इनटू sin x प्लस cos x, सेकंड डेरिवेटिव भी हो गया। अब फॉर एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा के लिए स्टेशनरी पॉइंट्स चाहिए। अब स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है जी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इक्वल रखना है 0 के। cos x माइनस sin x शुड इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है cos x माइनस sin x, तो cos x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय बोथ साइड cos x, sin x और cos x इज इक्वल टू 1, sin over cos इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब गिवन इंटरवल है 0 से 2 पाई के दौरान, 0 से 2 पाई में हम देखते हैं कि tan इनवर्स जो है या tan जो है वो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में बनता है। हमारी जो हद है 0 से 2 पाई, यानी 0 से लेकर 2 पाई एक पूरा सर्कल तक की जो डोमेन है वो हमारे पास है, लेकिन हमने चेक करना है कि tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में है। तो एज़टेक के रूल के हिसाब से एज़टेक tan किस किस में पॉजिटिव है, एक तो डेरिवेटिव अपना क्वाड्रेंट फर्स्ट में और फिर क्वाड्रेंट नंबर 3 में। सो x इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स 1 क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करता है तो वो एज इट इज रहेगा, यानी 1 पे tan इनवर्स की वैल्यू π/4। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो वही रहती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपका tan जो है वो 3rd में, एंगल आपका 3rd क्वाड्रेंट में वो अपना लाई करता है, तो फिर x यानी एंगल कितना होगा, पाई प्लस 45, तो x इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई इज इक्वल टू 5 π/4 इन 3rd क्वाड्रेंट। तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x की 0 से 2 पाई इंटरवल के दौरान। कहाँ पे थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 3rd क्वाड्रेंट में। अगर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज यानी π/4, अगर आपके पास एंगल जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में आपके पास लाई करता है तो फिर π/4 प्लस पाई करके 5 π/4 बन जाता है। अब जहाँ हम यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा या एक्सट्रीमा के लिए जाएंगे, तो एक्सट्रीमा के लिए आपके पास दो वैल्यूज हो गई, एक π/4 है और एक 5 π/4 है। तो हम बारी बारी इनको देखते हैं। फॉर एक्सट्रीमा पुट x इज इक्वल टू π/4 इन सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास है जी माइनस इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस एज इट इज साइन x को रिप्लेस किया π/4 प्लस कॉस x को रिप्लेस किया π/4, π/4 मतलब 45, तो माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट प्लस कॉस π/4 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव आ गए, माइनस एज इट इज 1 + 1 2/2 स्क्वायर रूट, तो माइनस 2/2 स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे देखा इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है एट x इज इक्वल टू 4 पर, सो फंक्शन इज रिलेटिव मैक्सिमम। फंक्शन आपके पास क्या है जी, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी एट x इज इक्वल टू π/4 पर। फंक्शन x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, फंक्शन x जो है वो π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 1/2 प्लस 1/2 2/2 स्क्वायर रूट, 2/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई जी 2 स्क्वायर रूट। क्लियर होगी बात, यानी फंक्शंस किस वैल्यू पर मैक्सिमम है, वो एट 2 स्क्वायर रूट पर।
सिमिलरली दूसरी वैल्यू भी हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 5π/4। अब x इज इक्वल टू 5π/4 पर देखते हैं फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसको हमने पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में माइनस इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एज इट इज साइन एक्स को है जी 5π/4 प्लस कॉस एक्स है 5π/4 माइनस साइन 5π/4 यानी पाई प्लस 5π/4 है। तो जनरल एंगल आपने देखा हुआ है पाई प्लस 5/4 तो ऑलवेज इक्वल टू π/4। तो साइन π/4 पर -1/2 स्क्वायर रूट, कॉस π/4 पर -1/2 स्क्वायर रूट। अब ये माइनस क्यों हुए? क्योंकि एंगल आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में साइन भी और कॉस भी दोनों नेगेटिव होते हैं। तो -1/2 स्क्वायर रूट -1/2 स्क्वायर रूट बिकम -2/2 स्क्वायर रूट माइनस एज इट इज माइनस माइनस मल्टीप्लाइड तो प्लस 2/2 स्क्वायर रूट दैट इज पॉजिटिव। 2/2 स्क्वायर रूट क्या है ना आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम सॉरी मिनिमम। सो फंक्शन हैज मिनिमम। पॉजिटिव हो तो मिनिमम, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू अब आपके पास क्या होगी? मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करने के लिए उसी फंक्शंस में आपने पुट करना है 5π/4। तो f of x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, f of 5π/4 इज इक्वल टू साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4। 5π/4 पर वैल्यू -1/2 स्क्वायर रूट, कॉस 5π/4 पे भी -1/2 स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई किया -2/2 स्क्वायर रूट और वो इक्वल हुआ जी -2 स्क्वायर रूट पर। अब आपने देखा x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हुई, x इज इक्वल टू π/4 और 5π/4। π/4 पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव बना फंक्शन मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की वो भी 2 स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 5π/4, π/4 पे आपने सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इज मिनिमम। अगर फंक्शन मिनिमम है तो फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस फंक्शन में आपने पुट किया और वो रिजल्ट है -2 स्क्वायर रूट दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5π/4 पे। तो ये था जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसके थ्रू से आप रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 तो आपने इसी तरीके से करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है जी, मैं इसको सॉल्व आउट करने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी y इज इक्वल टू x रेज टू x। साबित करें कि ये फंक्शन जो है वो मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। अगर x की वैल्यू 1/2 हो तो साबित कीजिए y इज इक्वल टू x रेज टू x जो है वो मिनिमम है। अब फंक्शन मिनिमम कब होगा? जब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आ जाए। सॉरी, फंक्शन मिनिमम कब होगा? जब सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। सो टेकिंग लॉग नेचुरल बोथ साइड, दोनों तरफ पे लॉग नेचुरल लिया। लॉग नेचुरल y इज इक्वल टू पावर रूल के हिसाब से लॉग नेचुरल रूल है जी x पहले, लॉग नेचुरल x सिंपल फंक्शंस बना। अब उसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग नेचुरल y का डेरिवेटिव 1/y, फर्दर y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू, नाउ दिस इज प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड एज इट इज लॉग नेचुरल x, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। यहां पे आपका x से x कैंसिल, y1 एज इट इज, y मल्टीप्लाइड किया y इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x है। y1 क्या है जी? फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ y1 विद dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें अगेन प्रोडक्ट लॉ है जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, जब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, लॉग नेचुरल का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस लॉग नेचुरल x, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी y1। y1 का डेरिवेटिव नोट किया जाता है जी d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू y1 सर y/x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x, दिस इज y1। y1 आपके पास वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं जी। y1 को रिप्लेस किया y इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x, 1 प्लस लॉग नेचुरल x। लो जी y टेकिंग कॉमन,
1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स, वाई आपके पास कॉमन इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स, वाई एज इट इज 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स, 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स बिकम 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स का होल स्केयर। ठीक होगी बात। अब ये y जो आपके पास है वो इक्वल है जी x रेज टू x की, दिस इज x रेज टू x इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स होल स्केयर। सेकेंड डेरिवेटिव भी आपके पास फाइंड आउट हो गया। एट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 पर देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो शुड बी इक्वल 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है या नहीं आता। dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो पहला डेरिवेटिव dy ओवर dx जो आपने फाइंड आउट किया y इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x, x को जहां जहां आपके पास x था वहां उसकी वैल्यू 1 ओवर e पुट किया, y इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x रिप्लेस हुआ 1 ओवर e, 1 ओवर e का जब लॉग नेचुरल लिया तो वो बना -1, तो 1 -1 0, 0 y's आर 0, so that is equal to 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e पर 0 आ गया। पहली शर्त यानी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट हो गया, साबित हो गया कि x इज इक्वल टू 1 ओवर e क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर देखते हैं क्या सेकंड डेरिवेटिव आपका मिनिमम होने के लिए पॉजिटिव बनता है या नहीं बनता है। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये जितना आपके पास फंक्शन था x रेज टू x इंटू 1 ओवर x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x होल स्क्वायर, जहां x आपके पास था वहां x की वैल्यू पुट की 1 ओवर 2, तो उसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आपके पास बना 1 ओवर e रेज टू 1 ओवर e मल्टीप्लाइड e। तो 1 ओवर e की पावर 1 ओवर e कुछ भी हो और जब मल्टीप्लाइड e होगा तो हमेशा वो रिजल्ट किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर t पर। तो फिर कंडीशंस क्या बनी, फंक्शंस प्रूव हो गया कि वो फंक्शंस क्या है, मिनिमम है। तो हैंस साबित हुआ सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पे पॉजिटिव है, सो फंक्शन इज मिनिमम। यही चीज फाइंड आउट करनी थी कि फंक्शन हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल इसी तरीके से x यानी स्टेशनरी पॉइंट गिवन है, उस पर आपने चेक करना है। स्टेशनरी पॉइंट क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड 0 होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव पर अगर वो मिनिमम पूछता है तो सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो मैक्सिमम पूछता है तो सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये थी एक्सरसाइज 2.9, थोड़ी सी टफ थी, फंक्शंस के हवाले से थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा। तो हद मुमकिन कोशिश की कि 10 मिनट 12-15 मिनट के लेक्चर्स में इसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो बार बार देखें इसको, बार बार करें, बेशक देख देख के करते जाएं टिल जब तक कि आपको बात समझ नहीं आती। थ्योरी बुक में भी लिखी हुई है, आपने बार बार उसको भी रीड आउट करना है। टिल तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।